अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले भारत ने। नाम बदलते ही चीन के ड्रैगन की हवा सरकी। 27 जगहों के नाम बदलने से बीजिंग में मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम क्या बदले, चीन तो पगला गया। भारत के इस कदम पर चीन की चारों तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। चीन ने भारत को संबंध खराब होने की भी धमकी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक जगहों को उनके स्टैंडर्ड नामों के हिसाब से भारत ने बदल दिया है। चीन 2017 से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के नाम बदलने का ड्रामा करते आ रहा था, लेकिन इस बार भारत ने पलटवार किया और अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए। भारतीय गृह मंत्रालय ने 7 अगस्त को इस फैसले की घोषणा की। बीजिंग इन जगहों को जांगनान या दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत ने चीन के दावों को लगातार खारिज किया है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में जगहों के भारतीय नाम शामिल किए जा रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि इसका मकसद जगहों की सही पहचान आसान बनाना है, भौगोलिक संदर्भों में अस्पष्टता को दूर करना और आधिकारिक नक्शों और सरकारी रिकॉर्ड के लिए एक समान संदर्भ ढांचा तैयार किया गया है। ये 27 जगह अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं। इनमें बस्तियां, इलाके, पहाड़ी, दर्रे, झील और स्मारक शामिल हैं। लोंगजू, माजा, बिस्सा, बड़ा कुडुन, छोटा कुडुन, धनबारी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, टैरिट नगर, रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रूपक, बड़ा रूपक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर 21 बस्तियां और इलाके हैं। जबकि इस लिस्ट में शामिल 4 पहाड़ी दर्रों के नाम जोला, रिजाला, पुकुरला और धागला है। इसके अलावा सरकार ने ऊंचाई पर स्थित झील, शंभू सरोवर और शेरे थापा स्मारक की भी आधिकारिक तौर पर पहचान कर ली है। यह लिस्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसमें शामिल कई जगहों की अपनी खासियत है। और उदाहरण के लिए जसवंतगढ़ का संबंध राइफलमैन जसवंत सिंह रावत से है, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में चीनी सेना का मुकाबला किया था और नुरानांग की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए याद किए जाते हैं। यह स्मारक तवांग जाने वाली सड़क पर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। लेकिन बहुत आसान शब्दों में कहें तो चीन का प्रोपेगेंडा भारत के इस कदम से ध्वस्त हो रहा है। चीन 2017 से नाम बदलकर इस हिस्से को अपना दिखाने के नैरेटिव पर काम कर रहा था और दुनिया को संदेश दे रहा था कि भारत के अरुणाचल पर उसका हक नहीं है। लेकिन भारत ने नाम बदलकर चीनी दावों की हवा निकाल दी। भारत ने चीन की तरह ही चीन को जवाब दिया तो उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रतिक्रिया क्या दे। चीन ने भारत के इस कदम को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नामों की जगह भारत के तथाकथित स्टैंडर्ड नामों को लाने की भारत की कोशिश गैर कानूनी और अमान्य है। बीजिंग ने फिर से अपना दावा दोहराया कि जिस इलाके को वह जगनान कहता है वह चीन का है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोहराया कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 14 अप्रैल को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जागनान क्षेत्र चीन का इलाका है और चीन द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। जागनान में कुछ जगहों के स्टैंडर्ड नाम जारी करना चीनी सरकार के संप्रभु अधिकार के दायरे में आता है। भारत चीन सीमा के कई हिस्सों को लेकर विवाद है और दोनों देशों के इतिहास, भूगोल और सीमा को रेखा को लेकर अलग अलग राय है। लेकिन सरकारी नक्शे अहम होते हैं क्योंकि सरकारी इनका इस्तेमाल प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जन सेवाओं, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और कई अन्य कामों के लिए करती है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मानकीकरण से सरकारी नक्शे और सरकारी रिकॉर्ड में एकरूपता आएगी। सर्वे ऑफ इंडिया के अपडेट किए गए नक्शों का मकसद शासन और प्लानिंग के लिए एक भरोसेमंद भौगोलिक संदर्भ उपलब्ध कराना है। भारत की आधिकारिक मैपिंग प्रणाली में औपचारिक रूप से दर्ज कोई भी भौगोलिक विशेषता एक सुसंगत राष्ट्रीय संदर्भ ढांचे का हिस्सा बन जाती है। इसलिए चीन का बनाया पूरा नैरेटिव एक ही झटके में ध्वस्त हो गया है। इसलिए ड्रैगन लगातार फूंक मार रहा है, फुफकारे मार रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो चीन दोस्तों गैर कानूनी, इलीगल ये बातें बोलने लगा है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।